हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। ठीक है कि बीज उत्पादन के अनुवांशिक एवं कृषिकीय सिद्धांतों की वर्णन करना है। ठीक है, ये जो दोनों सिद्धांत होता है ना दोस्तों, बीज उत्पादन से संबंधित है। मान लो कि ये हमारा पौधा है, ठीक है, ये हमारा पौधा है मान लेते हैं, ठीक है, और इस पौधा में एक बीज निकला हुआ है। ठीक है, बीज मतलब तो उसका दाना। तो इस बीज से ही रिलेटेड है अनुवांशिक और कृषिकीय सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत का कहना है कि बीज को अच्छे रूप से उगाना है ना, ताकि बीज मजबूत हो, बढ़िया हो, ठीक है, और अच्छी कीमत पर बिके। तो जो अनुवांशिक और कृषि सिद्धांत है ना, वो दोनों का कहना है कि बीज कैसा हो, मजबूत हो। अब देखो, जो अनुवांशिक सिद्धांत है ना, अनुवांशिक का कहना था कि ये बीज से पहले भी ये तो कोई बीज से निकला होगा। तो जैसे पहले पौधा था, जैसे इनका पहले ताकतवर पौधा था, फसल था, वैसा ही उनके बीज में भी ताकतवर फसल निकले। ठीक है, और कृषि सिद्धांत का क्या कहना था कि अगर कोई भी बीज बोने से पहले यानी उसके पिता अगर कमजोर थे, ठीक है, तो बाद में अगर हम बीज को बोएंगे तो वो भी मजबूत निकालना चाहिए। देखो, अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि ये आपका क्या है, पौधा है, ठीक है, इससे एगो बीज निकल गया और इसी बीज से फिर एगो हमको पौधा तैयार करना है। ठीक है, तो अनुवांशिक सिद्धांत का कहना है कि जैसे पहले ये पौधा मजबूत था, वैसे ही उस बीज से अगला भी पौधा मजबूत होना ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और कृषि सिद्धांत का क्या कहना है? कृषि सिद्धांत का कहना है कि मान लो कि एगो पौधा है, ठीक है, और अगर इनका एगो बीज है, ठीक है, अगर ये पौधा कमजोर भी है ना, तब भी हम इसमें बढ़िया से उर्वरक डाल करके, खाद डाल करके, बढ़िया से देखभाल करके इसके बीज से हम इससे भी ज़्यादा मजबूत पौधा को तैयार कर सकते हैं, ये कहना है। ठीक है, तो चलिए दोनों को देखते हैं। किसी बीज उत्पादन के पीछे दो प्रमुख सिद्धांत होता है। कोई भी बीज का उत्पादन करते हैं ना हम लोग, जैसे आप लोग देखे होंगे, गेहूँ उगाते हैं हम लोग और फिर उसकी बीज को रख लेते हैं ताकि अगले साल हम लोग क्या कर सकें, फिर उसी को बो सकें, यानी कि उसी को फिर से उगा सकें, है ना। तो कोई भी बीज को उत्पादन करने का दो सिद्धांत होता है, एक अनुवांशिक सिद्धांत और एक कृषि सिद्धांत। अनुवांशिक सिद्धांत मतलब जैसे पहले था, यानी बीज जिससे निकला था वो जैसा फसल था वैसा ही बाद में भी फसल होना चाहिए। और कृषि सिद्धांत का मतलब होता है आप उसमें मेहनत करके अच्छा से कर सकते हैं। अगर पहले बीज जिससे निकला अगर वो पौधा कमज़ोर था तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद अगर हम बीज बोएंगे तो वो मजबूत होना चाहिए। तो एक होता है अनुवांशिक सिद्धांत, एक होता है कृषि सिद्धांत। देखते हैं अनुवांशिक सिद्धांत क्या है। बीजों में वही विशिष्ट गुण बनाए रखना जो किस्म मतलब होता है बीज, ठीक है, जो बीज के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि बीज क्या बोल रहा है कि बीजों में वही गुण बनाए रखना जो पहले बीज के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, यानी जो जैसा पहले बीज था वैसा ही गुण बाद में भी बनाए रखना। अगर पहले बीज क्या था, मोटा था, खाने में टेस्टी लगता था, तो बाद में भी अगर बीज बोएंगे तो उस पर ऐसा ही मतलब उसका फसल उगना ताकि खाने में स्वादिष्ट लगे, ठीक है, और मजबूत हो। जैसे अगर एक उच्च उत्पादक किस्म है, जैसे कि अगर एक उच्च उत्पादक किस्म है, यानी कि एगो ऐसा हमारे पास बीज है जो उच्च उत्पादक का है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है उसका, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें फल आता है, या तो फिर बहुत ज़्यादा धान होता है, गेहूँ होता है, ऐसा समझो। तो उसके बीज भी ऊंची उपज जैसी क्षमता दिखाए। मतलब इनका कहना है ना कि अगर एगो ऐसा बीज है जो उच्च उत्पादक का है, ठीक है, यानी कि इसका जो पिता थे ना वो भी उच्च उत्पादक करते थे, मतलब ज़्यादा उपजाऊ देते थे, तो उसके बाद जो हम लोग उसका बीज का उपजाऊ करेंगे ना, उसकी भी क्षमता वैसा ही होना चाहिए, उच्च उपज की जैसा ही। ऐसे नियम या उपाय देखो, ऐसे नियम या उपाय जिसमें से बीजों की शुद्धता, गुणवत्ता और विशेष गुण पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे। मतलब कि बीज की जो गुणवत्ता है, उनकी जो विशेष गुण है, शुद्धता है, जैसा इनकी मोटाई है, पतलाई है, ठीक है, वैसा ही पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे। मतलब आज अगर हम इस बीज को बोएं तो वैसा ही शुद्धता, गुणवत्ता रहना चाहिए। जैसे हम एक साल के बाद भी बोएंगे तो भी वैसा ही होना चाहिए गुणवत्ता उसमें, और उतना ही बीज मोटा होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, वैसा ही फिर अगले साल भी होना चाहिए। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहना चाहिए। सरल शब्दों में अगर कहें तो इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह होता है कि जो भी फसल की किस्म चुनी गई, यानी कि जो भी फसल का बीज चुना गया, उसके सभी गुण जैसे उपज, आकार, रंग, स्वाद भविष्य में भी बने रहे और ख़राब ना हो। मतलब जैसे फसल हम चुने थे, यानी हम ये देख के लिए थे कि ये जो खेती है ये बहुत मजबूत होता है, ये जो गेहूं का दाना है ना वो बहुत मजबूत होता है। तो जैसे पहले बीज की क्षमता था, बाद में भी बीज का क्षमता, भविष्य में भी बीज की क्षमता वैसा ही बना रहे, है ना। अगर धान की एक किस्म हमसी यानी कि लंबा दाना का है, मान लो कि एक ऐसा हम लोग बीज ले रहे हैं, किस्म मतलब बीज होता है, ठीक है, एक ऐसी दाना को ले रहे हैं जो क्या है, लंबा दाना है,
तो बीज उत्पादन करते समय यानी जब हम बीज को उत्पादन करेंगे यानी लगाएंगे तो उसी समय भी क्या होना चाहिए, लंबाई का दाना ही बनना चाहिए, उसी जैसा लंबा होना चाहिए, ना कि छोटा या तो फिर मिश्रित मतलब कोई बड़ा छोटा होना चाहिए। यानी कि बोने से पहले जिस प्रकार की वो लंबा दाना वाला था, बोने के बाद भी उसका दाना लंबा ही निकलना चाहिए, ये नहीं कि छोटा या तो फिर लंबा छोटा दोनों, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग अनुवांशिक सिद्धांत। उत्पादन के दौरान रोगग्रस्त या कमज़ोर पौधे को हटा देना। देखो ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम लोग उत्पादन करते हैं ना, तो उस टाइम जो रोगग्रस्त पौधा यानी कोई पौधा अगर कमज़ोर हो गया तो उसको झट से हटा देना ताकि दूसरों को कमज़ोर ना कर दे, ठीक है, ताकि बीज पीढ़ियों तक स्वस्थ रहे। अब मान लो कि कोई पौधा कमज़ोर हो गया और कोई पौधा बड़ा हो गया, तो मान लो कि इसका दाना बड़ा निकलेगा, इसका दाना कमज़ोर निकलेगा, तो ये दोनों को मिक्स नहीं करना है, नहीं तो फिर अगले बार क्या होगा, फिर से मिक्स होने लगेगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। इससे अभी थोड़ा सा हटा दो छोटा वाला का, तो हमेशा भविष्य में भी अगर रोपोगे ना उसको यानी लगाओगे तो बड़ा ही दाना निकलेगा। बीज उत्पादन के लिए हमेशा स्वस्थ, ताकतवर और सही गुणों वाले पौधों से बीज चुने जाते हैं। मतलब बीज उससे हमको चुनना होता है जो ताकतवर पौधा रहा हो भविष्य में, पहले यानी पहले जो ताकतवर पौधा हो, सही गुण वाला पौधा हो, उसी का बीज रखा जाता है। क्या कभी आप देखें कि जो फसल इस बार बहुत खराब हो गई उसका बीज को रखा जाएगा? नहीं, वही उसी बीज को रखा जाएगा जो बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है। लोग कहते हैं अच्छा इसका बीज रखेंगे, अगले बार ट्राई करके देखेंगे कैसा होता है। लंबे समय तक एक ही खेत में या पुराने बीजों के प्रयोग से गुण कमज़ोर हो जाता है। देखो अगर एक ही समय में आप मतलब एक ही खेत में बहुत बार आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को लगा रहे हैं, तो भी मिट्टी का गुणवत्ता खत्म हो जाता है। या तो एक ही बीज को बार बार लगा रहे हैं तभी उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाता है। और ऐसे सिचुएशन में आप चाहोगे कि पहले जितना मजबूत था उतना ही बाद में भी मजबूत बना रहे, तो ऐसा नहीं होगा। इस सिद्धांत का पालन करने से बीजों की गुणवत्ता, उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनी रहती है। अगर ऐसे सिद्धांत का हम प्रयोग करेंगे, अनुवांशिक सिद्धांत, इसका मतलब है कि पहले जैसा बीज था बाद में भी ऐसा ही होगा, तो उसका गुणवत्ता बना रहता है, उपज की क्षमता एक जैसा रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है, मतलब ये रोगों से लड़ लेता है, कोई कीटाणु वगैरह द्वारा इसको क्षतिग्रस्त नहीं किया जाता है, और किसान को निरंतर अच्छा उत्पादन मिलता है, मतलब उसको बेहतर तरीके से उत्पादन मिलता है, अच्छा ग्रो होता है, अधिक मात्रा में धन उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से इनके पास अधिक मुनाफा भी होता है। कृषि सिद्धांत, देखो ये कृषि सिद्धांत क्या है, तरीके और नियम जिनके पालन से उच्च गुणवत्ता वाले, मतलब ऐसे तरीके या तो फिर ऐसे नियम जिनके पालन से उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध और स्वस्थ बीज तैयार किए जाते हैं। पहले क्या था बीज हमको नहीं मतलब है, लेकिन लगाने के बाद हमको क्या करना है, उस बीज को मोटाई करना है, अच्छा बनाना है, स्वस्थ बनाना है, ठीक है। तो ऐसे सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि फसल की उपज अच्छी हो और बीजों की गुणवत्ता बनी रहे। मतलब कृषि सिद्धांत में ये देखा जाता है ना कि हमारा फसल जो हो बिल्कुल अच्छी हो और जो उसका उपज हो वो बहुत ही बेहतर तरीक़ा से हो, ठीक है। आगे देखिए, बीज उत्पादन के लिए ऐसा क्षेत्र चुना जाता है ना जहाँ जलवायु, मिट्टी, तापमान, नमी उस फसल के लिए अनुकूल हो ताकि बीज उत्तम गुणवत्ता वाला बना रहे, ठीक है। यानी बीज उत्पादन के लिए ऐसा यहाँ पर जगह चुना जाता है जहाँ पर उस फसल को या तो उस बीज को जितना ही पानी चाहिए उतना ही पानी वाला जगह चुना जाता है, वैसा ही मिट्टी चुना जाता है, ठीक है, वैसा ही तापमान और नमी, मतलब वैसा ही जगह उनके लिए चुना जाता है ताकि उनके लिए अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि वो सूखा वाला है और हम पानी वाला जगह में जाके उसको लगा दिए। भूमि को अच्छी तरह जोत करके जो भी खरपतवार होता है, घास फूस, उसको ख़त्म करना, पूर्व फसल के अवशेष हटा देना, जो पहले फसल थे और जो लगे हुए थे उसके सब चीज़ को हटा देना, समतल करना, उपजाऊ और रोग मुक्त भूमि बीज उत्पादन के लिए सर्वोत्त होती है, ठीक है। यानी कहना है कि बीज को उत्पादन के लिए समतल भूमि होना चाहिए और उपजाऊ भूमि होना चाहिए। इससे क्या होगा पता है, फसल में बीमारी नहीं होगा और वो सर्वोत्तम होती है, मतलब अच्छा फसल, अच्छा दाना बीज देती है। स्थानीय परिस्थितियों और बाजार की मांग के अनुसार, यानी कि आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाका में देखो कि क्या चीज़ का मांग है, ठीक है, और उसी के अनुसार से अधिक उपज देने वाले किस्म की चुनी जाए, यानी वैसा ही किस्म की, यानी वैसा ही बीज को चुनना जाए और वही बीज को लगाया जाए ताकि जो बाज़ार में ज़्यादा डिमांड लोगों को है और हम उसी फसल को लगाएंगे तो हम अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। नेक्स्ट, बीज बोने से पहले उचित दवा या तो फिर अन्य पदार्थों के बीज का उपचार किया जाता है ताकि अंकुरण बेहतर और रोगों से मुक्त हो। देखो यानी बीज को बोने से पहले जो भी आपको केमिकल वगैरह देना, जो भी उपचार करना, पदार्थ देना, दवा देना है, वो दिया जाता है ताकि अंकुरण बेहतर तरीक़ा से हो। यानी उसका जो जब वो उगेगा, जब वो अपना बीज को देगा ना, उसका अंकुरण जो निकलेगा वो बहुत ही बेहतर तरीक़ा से हो। सही मौसम और नमी की स्थिति में बुआई की जाती है, यानी कि सही समय को देख करके बुआई की जाती है। बुआई मतलब लगाया जाता है ताकि पौधे का अंकुरण समान रहे, यानी ताकि पौधे एक जैसा बीज का उत्पादन करें, एक जैसा फसल का उत्पादन करें।
बीज की शुद्धता बनाए रखने के लिए बीज उत्पादन वाले खेत को अन्य किस्मों से उचित दूरी पर रखा जाता है। देखो, बीज को शुद्धता बनाने के लिए, यानी कि बीज को मजबूत, ताकतवर और शुद्धता बनाने के लिए अगर दूसरा प्रकार की भी अगर कोई बीज है ना, तो उससे दूरी बनाया जाना चाहिए। जैसे मक्का का है, गेहूँ का है, तो इससे दूरी बनाया जाना चाहिए ताकि आपस में मिल ना जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, फसल को उचित समय पर काटा जाता है और फिर बीजों को अच्छी तरह से सुखाया जाता है, साफ किया जाता है और अलग किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनकी अंकुरण क्षमता बनी रहे, ताकि अगले टाइम फिर से उसका जब हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो फिर से वो बढ़िया से अंकुरण हो सके, बढ़िया से वो निकल सके और मजबूत हो सके। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।